हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिजिट के बारे में जाने थे, नंबर क्या होता है उसके बारे में जाने हैं। तो आज नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के आपके नंबर होते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जानेंगे हम लोग नंबर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज नंबर क्या, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो हेडिंग है क्या है, संख्या पद्धति क्या है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। सारी चीजें एक एक बारीकी से जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग लिखते रहिएगा जैसे जैसे हम लिखते रहें। संख्या पद्धति क्या है, संख्याओं को लिखने पढ़ने और व्यवस्थित करने के नियमों और प्रतीकों का एक समूह है। तो संख्याओं को लिखने पढ़ने और व्यवस्थित नियमों और प्रतीकों का एक समूह होता है। हमारा क्या होता है, समूह होता है नंबर सिस्टम। तो जिसमें आपका आ जाता है, जिसमें बाइनरी, दशमलव, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल एक्सेट्रा। तो आपका बाइनरी क्या होता है, बाइनरी आप लोग जानते हैं, आपका कंप्यूटर में काम होता है। तो इसका बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। बेस कितना होता है, 2 होता है। 1 और 0 इसमें होते हैं। इसका जो बेस होता है 2 होता है, 1 और 0 लिखा जाता है इसका। ये 0 से 1 होता है। ये कितना होता है, 0 आपका कितना होता है, 10 होता है। 0 से 9 दशमलव में आपका 0 से 9 होता है। इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। ऑक्टल में 8 होता है, तो 0 से 8 हो जाएगा ऑक्टल। 0 से 8, यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए, 10 हो गए। इसका बेस 10 हो गया दशमलव का। इसका बेस कितना हो गया, यहाँ ऑक्टल है तो 7, 0 से 7, बेस कितना हो गया, बेस आधार आपका 8 हो गया। वही हेक्साडेसिमल में आप हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 0 से 9 हो गया एंड ए से एफ तक। तो इसका बेस कितना हो गया, बेस 16 होता है, बेस 16। जैसे यहाँ पे बाइनरी में हम लिखते हैं 0 1 0 1, ऐसे ऐसे अगर लिखते हैं तो इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। इसी तरीके से आपका डेसिमल हुआ, ऑक्टल नंबर सिस्टम हुआ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। इनके बेस यहाँ पे 0 से 1 2 डिजिट होते हैं। 0 1 हो गया, 1 2 हो गया, तो आधार 2 हो गया। यहाँ पे कुल कितने टोटल नंबर हो रहे हैं, नंबर यहाँ आपके 10 हो रहे हैं, तो बेस 10 हो जा रहा है आपका। इसके बाद ऑक्टल में 8 डिजिट हो रही है, 8 आपका अंक हो रहे हैं। 0 से 8 तक आप गिनेंगे तो यहाँ पे 0 से 8 गिनेंगे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए इसका बेस जो हो गया आपका 8 हो गया।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जानेंगे नंबर के बारे में, टाइप ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार जानेंगे, संख्याओं का प्रकार, संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब चार्ट के माध्यम से नंबर को समझेंगे। नंबर सिस्टम मैंने बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिनके मैंने जितने अंक होते हैं उसको लिख दिया हूं और बेस आपको बताया हूं कि किसके कितने बेस होते हैं, आधार लगाया जाता है। तो कंप्यूटर में हम लोग बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़े हैं उसमें, तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब नंबर में हम लोग जानेंगे नंबर के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे नंबर के दो प्रकार होते हैं। पहले आपका एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है। दूसरा आपका क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, जिसे हिंदी में आप काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसको रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से आयोटा, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। इसे हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। तो आपके सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं है, आपको रियल नंबर केवल पढ़ना है। तो रियल नंबर के कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आप लोग जरूर से जुड़िए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इमेजिनरी नंबर आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, तो काल्पनिक संख्याएं हमको नहीं पढ़नी है। यहाँ पे रियल नंबर पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं हमको पढ़नी है। तो वास्तविक संख्या में हमारे दो संख्याएं आ जाती हैं। एक आ जाता है आपका रेशनल नंबर, दूसरा हमारा इनरेशनल नंबर हो जाता है, जिसे हम लोग रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे रियल नंबर का डिफिनीशन क्या हो गया, तो संख्या यहाँ पे आपका वास्तविक संख्या जो हो गई आपकी, तो वास्तविक संख्या। अब इसके बाद इसमें डिफिनीशन आपका क्या हो गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, दोनों का समुच्चय जो होता है, समूह जो होता है वास्तविक संख्या आपकी होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसमें भी रियल रेशनल नंबर के दो भाग होते हैं। इसमें आपका इंटीजर हो जाता है, इंटीजर, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन हो जाता है, फ्रैक्शन। दो भागों में फिर बढ़ जाता है आपका रेशनल नंबर। इनरेशनल वैसे ही रहता है। आपका रेशनल नंबर में दो भागों में बढ़ जाता है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, और फ्रैक्शन मतलब भिन्न आप जानते ही हैं, जो आपका बटे में लिखा जाता है। रेशनल आपका यहाँ पे रेशनल नंबर में आपका क्या आ जाता है,
तो मैंने एक एक करके इसका डिफिनीशन एग्जांपल सहित बताऊंगा। तो आज मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस नंबर के बाद कौन से किसके कितने पार्ट होते हैं। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, फिर रियल नंबर में रेशनल नंबर है उसके 2 पार्ट होते हैं, फिर यहाँ पे इंटीजर के पार्ट हो जाते हैं। इंटीजर में आपका आ जाएगा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब आपके इंटीजर में आते हैं। मतलब रियल नंबर के ही भाग हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आज आपका जो टॉपिक है बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को